जी और उनके बगल में गौतम बुद्ध, जो आपके बीच में 4 फोटो लगाए हुए हैं। और चारों का क्या निर्देश था, समाज को कैसे सुधारना था, अपने समाज को कैसे एकता बनाना था। आज उन्हीं के परिचय में हम लोग यहाँ पे सभी गार्जियन, नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी माताएं बहनें जुटे हुए हैं। हम लोग जैसे भी सरपंच जी बताएं कि माला पहनने से कुछ नहीं होता है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम आखिर जुटने के क्या कारण है। आज हम लोग सभी काम छोड़कर एक साथ बैठे हुए हैं। आखिर बैठने का पीछे कैसे उद्देश्य आया। आज महिलाएं लोग कुर्सी बैठे हुई हैं, लड़की लोग कुर्सी बैठे हुए हैं। हमारे जो समाज हम लोग का नीच समाज हो जाता था, वो आज कुर्सी बैठे हुए। ये कहाँ से कुर्सी आया। हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत है, हमें पहले की बात समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं एक बात कि आज हमारे बगल में सावित्रीबाई फुले हैं, जो पहले की दशक में पढ़ाई जो पुरुष लोग हैं पढ़ाई तक कर पाते थे, परंतु कोई भी महिला हो, कोई कास्ट का महिला हो, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो भी आपको बीच बताएं सरपंच जी कि सावित्रीबाई फुले सबसे पहले पढ़ाने के लिए अपने समाज को या किसी भी महिला को पढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम उठाई थी सावित्रीबाई फुले। तब जाके आज लड़कियां लोग पढ़ पा रही है। जब ये जाती थी पढ़ाने, इन्हें बीच में रोक दिया जाता था, रास्ता में रोक दिया जाता था और कीचड़ से मारा जाता था, कीचड़ से गोबर से मारा जाता था कि कैसे महिला जाएगी पढ़ाने। मगर वो लोग नहीं समझ पाते थे कि उनके एक झोला में किताब भी रहता था और एक साड़ी भी रहता था, एक्स्ट्रा साड़ी। जब वहां पहुंची थी तो अपना कपड़ा उतार कर दूसरे कपड़ा पहन लेती थी और इसके बाद शिक्षा देती थी। तब आज जाके हमारे गांव भर के बेटियां, गांव भर की महिलाएं पढ़ रही है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, हमारे बीच अम्बेडकर जी हैं, जो आज कुर्सी पर आप लोग बैठे हैं। जो आप लोग नया नया शर्ट पहने हुए हैं, नया नया साड़ी पहने हुए, वो भी अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि स्तन भी ढकना मुश्किल था पहले के जमाना में। हम बता दें कि हमारे जो संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान तैयार किए। तब आप आज वोट मार रहे हैं और यहाँ पे जो सरपंच बने थे, जो आरक्षणशील था, नहीं तो मुखिया सरपंच बनने का भी अधिकार नहीं था, वार्ड बनने का अधिकार नहीं था। आज जो आप लोग नौकरी लेते हैं, ये कहां से देन है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिखे कि सभी वर्ग का नौकरी लेंगे, सभी वर्ग का पढ़ाई करेंगे, यहाँ तक कि आरक्षण भी दिया गया। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिन है। हम लोग चलते हैं तीसरी बारी में। हमारे जिन पर हमारे लोग जुटे हुए हैं, हमारे संत रविदास जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पे जुटे हुए हैं, तो सबसे मैं उनको व्याख्या करता हूँ कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गोवर्धनपुर गांव में जन्म हुआ था। वो 14वीं ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और यह संत भर नहीं थे, यह अर्थशास्त्री भी थे और समाज सुधारक से जाने जाते हैं। समाज को कैसे एकजुट बनाएं, समाज को कैसे गोलबंद करें, हम समाज में कैसे एकता बना कर रहें, उनके लिए जाने जाते हैं हमारे संत शिरोमणि रविदास जी। इनका पिता का नाम संतोष दास और माता इनका कलसा देवी हैं। और ये इनकी पत्नी मीराबाई, जो पूरे समाज को सुधारने के लिए एकजुट लगे रहते थे। एक कहावत है कि ये जब बैठे हुए थे अपने दुकान पर, ये दुकान भी चलाते थे, छोटा मोटा गृहस्थी भी करते थे और इनका मेन पैसा था चमड़ी को जो जूता उता सीते हैं ना, वही काम था। परंतु ऐसे कभी नहीं सुनना चाहिए कि हम छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम करें। काम काम होता है। तो यही काम कर रहे थे और काम करते करते उसी रास्ते से 4 बड़े लोग आ रहे थे। अब समझ रहे होंगे कहां से बोल रहे थे। 4 बड़े लोग आ रहे थे और इन्हें रोक दिया जाता है कि हेलो, इन्हें रोक दिया गया कि हमारा जूता के पॉलिश कर दो। जब जूता के पॉलिश किए और इसके बाद उन्हें पैसा ऐसे फेंक दिया जाता है कि लो धर लो। हम कहते हैं कि आपका जूता के जब पॉलिश कर दिया, आप शरीर में पहने तो आपको छुआता नहीं है और पैसा देने में आपको छूट लग जाता है। सोचने की जरूरत है। उस समय जब आप काम करने जाते हैं किसी घर में, तो पूरा पेंट पोचारा प्लास्टर या
ईटा पत्थर का काम कर देते हैं, जब वही घर में पूजा पाठ होने लगता है तो उस समय आपको नहीं बनाया जाता है कि छुआ जाएगा। और जिस सिरवा घर में, जिस देवता घर में आप जाके प्रार्थना मारे थे उस दिन नहीं छुआता है। यह सोचने की जरूरत है, आज वही समाज सुधारक हमारे संत रविदास जी के दिन है कि आज हम लोग समाज में एकत्र हुए हैं, बैठे हुए हैं। और हम लोग चलते हैं नंबर 4, गौतम बुद्ध जी। हमारे बरगद के पेड़ के नीचे बैठा करते थे और पढ़ाई के प्रति वहीं पे पढ़े और औषधि। आज के देखते हैं कि हम लोग लगातार इंग्लिश दवा को यूज करते हैं, अंग्रेजी दवा जो होते हैं हम लोग, और घर का जो सेवन होता था, घर का दवा दारू होता था, वो धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं। प्राकृतिक चीज का हम लोग यूज नहीं कर रहे थे। और वही हमारे जो गौतम बुद्ध हैं घर में ही दवा को यूज करते थे, बनाते थे और अपने समाज को सुधारने के लिए ये भी लगे रहते थे दिन रात। बहुत कहानियां हैं, मेरे यहाँ पे हमारे बहुत से दर्शक भी और वक्ता भी बैठे हुए हैं। मैं इतना ही कहकर अपने बाने को विराम देता हूँ। एक बार बोलेंगे नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।